Russia. I am a disco dancer who is great in Russia even now. So this is exceptional achievement he got. He did not compromise with his principles. He filed a case in the United States, and I think he won $500 million award, which is first time that Westerns are plagiarizing बपीता. और मुझे लगता है इसमें लव स्टोरी दीवानों की ये बहुत दिनों से चलती है. इसमें अपाचे इंडिया और तमाम ऐसे ensemble है जो मैं समझता हूँ कि मैजिकल एंड म्यूजिकल एक्स्ट्रावैगेंस आपके सामने जो कि मेरी फैमिली है. आई एम वेरी प्राउड that I'm watching this film, and I've been really waiting for this film, and I must appeal everyone, go and watch this film. This is the treat of music towards the great work films of Boy George, Apache Indian, and the king of disco, popularity. I wish all the best. Thank you. जी डिस्को को लाने वाले जन्मदाता है बपीता, क्या कहना चाहिए डिस्को के बारे में? देखिए बपीता जो है पाइनियरिंग, हमेशा उन्होंने पाइनियरिंग वर्क किया. उनका जो भी गाना है वो मैं समझता हूँ कि लोगों के ज़बान पर बिल्कुल जैसे मक्खन की तरह से मेल्ट होता है. इट वाज लाइक दैट. ही क्रिएटेड एन इम्पैक्ट, और अभी तक उनका कोई रिप्लेसमेंट आया नहीं है. और मैं गारंटी करता हूँ जो सुर उन्होंने लगाया उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं. जैसे इन्होंने कहा कि उनका ना तो कोई रिप्लेसमेंट आएगा ना होगा. आई थिंक ही इज इटर्नल, ही इज इमॉर्टल, एंड ही विल रिमेन इन हार्ट फॉर ऑल द टाइम्स. तो पुराने एक वाक्य शेयर करेंगे बपीता के साथ का? बपीता के साथ मैं हमारे बीच में कॉमन शुक्र मुखर्जी, हम उनके घर में गए और उन्होंने इतने प्यार से, मतलब मुझे लगा ही नहीं कि इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ मैं बैठा हूँ. सच ए हम्बल मैन, एंड ही sang with his small request. I think he was an institution. He was not just an ordinary man. He was blessed by the divine, and no wonder such magical voice can only come when you are blessed by the divine. And it was a wonderful man. ये रनिंग प्रोजेक्ट आपके रनिंग प्रोजेक्ट अभी मेरी दो फिल्में आ रही हैं. रेड आ रही है एंड एक चल रही है ऑलरेडी वेट शेरू, एंड 2-3 मोर इन द पाइपलाइन. थैंक यू सर. थैंक यू सर. आइए जल्दी रिलीज करो, एंड तो अभी फाइन रिलीज हो रहा है, एंड फाइनली द वेट इज ओवर, एंड लेट्स होप दिस म्यूजिक रॉक्स, फिल्म रॉक्स. आप उनकी मेमोरी में कौन सा गाना गाना चाहेंगे which has been his favorite maybe from this film? From this film, I think Deewana Medera is the title song is the favorite. But today, what I want to sing is Dadu's most awaited song, Chalte Chalte. Please. Alright. बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें ये जीवन की डगर, हम लौट आएंगे तुम बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. Thank you so much. Thank you. We just have the picture with the main star cast. Siddharth, can we have you here, please? Yeah. You for releasing Bapita's film, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था. As family आप लोग आगे आए और you made efforts to release the film, जो बहुत rarely देखा गया है. क्या कहेंगे गोविंद जी, आपसे शुरुआत करेंगे. मैं ये दादा का सपना था, किसी कारण से रिलीज नहीं हो पाई थी. कोविड में भी हम लोग पहले इसका प्लान कर रिलीज करते हैं, पर ऐसा हादसा हुआ कि मतलब उसका तो कोई वो नहीं है. फिर हम लोगों ने सोचा कि कैसे भी इसको रिलीज करना है. फैमिली का एक प्रोजेक्ट था, दादा की बहुत यादें जुड़ी थी इसमें,
और मतलब बहुत लोगों की यादें, बहुत लोग साथ में हैं इसमें, तो इसलिए मैंने एक प्लान किया कि कैसे भी SRG फिल्म जो हमने बनाया अभी प्रोडक्शन जो पहला फिल्म हम दादा वाला फिल्म रिलीज करेंगे, तो इसलिए इसको स्टार्ट किया। रीमा, आज बहुत आप इमोशनल कर रहे हैं, we can all see that. I'm sure we all miss Dada always. How excited are you today? उनकी ड्रीम रियलाइज हो रही है, उनका प्रोजेक्ट रिलीज हो रहा है 20 फिल्म ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। यस वेल, तो नमस्कार। आज बहुत ही इमोशनल डे भी है और बहुत ही खुशी का दिन भी है कि डैडी का बहुत मेहनत है ये पिक्चर के पीछे, उनका म्यूज़िक बोलो, आप शूटिंग बोलो, और इतने दिन का मेहनत आज हम लोगों को दिखा रहे हैं। एंटरटेनमेंट, ही इज़ द गॉड ऑफ एंटरटेनमेंट, और बहुत ही मेहनत से उन्होंने ये पिक्चर बनाया था। और फर्स्ट टाइम तो रॉक डांस में समांथा फॉक्स को लाए थे। ये पिक्चर इतनी स्पेशल है क्योंकि 2 इंटरनेशनल स्टार्स है, अपाचे इंडियन एंड बॉय जॉर्ज, जो दादा ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम थे, और वो ऑलवेज कुछ नयापन लाते थे अपने म्यूज़िक में, बोलिए अपने मूवीज़, अपने ट्रेलर्स, अपने म्यूज़िक वीडियोस, एल्बम्स में। ही वॉज अ डिफरेंट लेवल ऑफ पर्सन एकदम ही। और अपने ये पिक्चर में भी उन्होंने बॉय जॉर्ज और अपाचे इंडियन को लाया फॉर अ डिफरेंट, एक अलग नयापन लाया ये पिक्चर में। और वो चाची जो अपाचे इंडियन ने गाया है गेस्ट अपीयरेंस, एंड बॉय जॉर्ज। और ये पिक्चर खाली सिक्किम और गैंगटॉक और इंडिया में नहीं पिक्चराइज हुआ है, ये लंदन में भी हुआ है, तो बहुत जगह में ये शूट हुई है, हाँ शूट किए हैं। और बेसिकली रोमांटिक, सिंपल रोमांटिक म्यूजिकल है, म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पिक्चर का। और दादा ने खुद गाया है, अलका दीदी ने गाया है, और अलका दीदी, दादा और सुनीति, एंड बॉय जॉर्ज ऑफ कोर्स अपाचे इंडियन, तो शानू कुमार शानू जी। तो बहुत ही अच्छा मूवी है, सिंपल मूवी है, पर कुछ सर्कमस्टेंसेस के लिए हम लोग रिलीज़ नहीं कर पाए तभी, क्योंकि बहुत कुछ आया गया, एंड चेंजेस, लाइफ इज़ फुल ऑफ चेंजेस, रोलर कोस्टर है। और समय आता है जो वही और कोविड के टाइम में भी, जब लॉकडाउन के टाइम में भी दादा ने डिस्कस करते थे कि कोविड ये पिक्चर चलो हम लोग रिलीज़ करते हैं, कैसे भी करके मेरे को रिलीज़ करना है, मेरे इतने अच्छे म्यूज़िक लोग देखे, उसको अच्छा एंटरटेन करे लोगों को। तो उसके बाद तो ऐसा बड़ा मिसअप हो गया कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये दिन इतना जल्दी आ जाएगा। तो अभी भगवान की मर्ज़ी है। एनीवे, तो मैंने सोचा कि अभी जब थोड़ा बहुत सब कुछ ठीक ठाक है तो वाई नॉट हम रिलीज़ करें, और दादा के ड्रीम्स को, दादा के अधूरे सपने को हम पूरा करें। कोई ऐसा वाक्य है दादा का शेयर करना चाहिए इस फिल्म को लेकर जो? हाँ, वाक्य कोई ऐसा बहुत है। हाँ, बहुत क्या चाहते थे दादा इस फिल्म को लेकर? क्या मैं तो पूरी शूटिंग में ही थी, क्योंकि मैं बहुत यंग थी तभी, तो आई वॉज इनटू द प्रोडक्शन, और दादा के साथ ही थी, हर एक सीन में मैं काम कर रही थी। आई वॉज सीइंग द प्रोडक्शन एंड आई वॉज रनिंग अराउंड, यू नो हाउ इट इज़, इट्स हार्ड वर्क टू मेक अ मूवी। तो इसमें उनका बेसिकली ये था कि उनका म्यूज़िक जो उनका मेन पावर है ये पिक्चर का, और ऑफ कोर्स द स्टोरी में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने स्टोरी भी बहुत ही इमोशन, आप जब मूवी देखोगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं इमोशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस मूवी, और म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आइटम सॉन्ग्स है 2, और एक अपाचे और बॉय जॉर्ज का। दादा ने खुद भी एक प्रमोशनल वीडियो किया था, गाएंगे, वो गा रहे हैं, आप देखोगे वो मूवी में, रोलिंग टाइटल में है। दादा का जो दिल है डिस्को वाला, कहीं इसमें है 3-4? हाँ है ना, क्यों नहीं, अरे भाई वो तो है ही। जो पहचान है, जो जिंदगी है। ऑफ कोर्स, जैसे वो बॉय जॉर्ज का गाना है, रात रात भर नींद ना आए, महबूबा की याद सताए। सो ही स्टार्ट्स विद अ दोहा, विद अ रोमांटिक, एंड व्हेन विल यू लर्न from your tears and your sufferings, Boy George का गाना। तो he brought the Doha folk, the mellow, the Indian folk, जिसको हम बोल सूफियाना, with Boy George को लाए। तो आप जब सुनोगे गाना आपको लगेगा कि क्या दादा का क्रिएशन, और कैसे वो लाए इतने सुंदर तरीके से। गोविंद जी, आपके साथ दादा की मेमोरीज, जब यू नो वो हमेशा चाहते थे ये फिल्म जल्दी रिलीज हो, मेरे साथ दादा का मेमोरी हमेशा ही, जब भी बैठते थे मैं दादा तो कुछ ना कुछ नए प्लान करते थे।
ऐसा भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं जैसे फिल्म से रिलेटेड दादा मुंशी गोविंद जी बहुत पहले उन्होंने एक फिल्म बनाया है, एसवी फिल्म में उन्होंने रॉक डांसर एसबी फिल्म जो बनाया समंथा फॉक्स गोविंदा उसमें एसवी फिल्म मतलब एस मुखर्जी साहब की वाइफ मतलब और दादा की मदर, तो दोनों के नाम से एसवी मुखर्जी एसवी फिल्म बनाया। तो उनकी बहुत इच्छा रहती, तो दादा इतने बिजी रहते थे कि फिल्म बनाने में टाइम नहीं दे पाते थे। ये पहला फिल्म हिट हुआ, अच्छा हुआ, फिर उन्होंने प्लान किया दूसरा फिल्म, पर किसी कारण से कहीं ना कहीं तो बोले मेरी इच्छा है पर मैं इसको कंप्लीट नहीं हो पाते कोई भी। बोला अभी गोविंद तुम आ गए तो अपन अब सब कंप्लीट करते हैं। फिर भी किसी कारण से होता है ना डिले, फिर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट किए दादा नम साहब ने, जैसे फिल्म स्टार्ट किए, बहुत लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत सारी याद है। जैसे दिन निकलते गए, देन एक के बाद एक हिट्स एंड ही इज सिंगिंग एंड शोज एंड ऑल, तो उतना देन कोविड आ गया तो वो एक है, देन तबीयत पूरा हेल्थ डिटोरेट हो गया। रीवा फिल्म में जयाप्रदा एंड शांति रॉय हैं, सिद्धार्थ धवन है, पूनम जॉगर, Apache Indian Boys, singers are all, Alka ji is there. Yes, Kumar Sanu, yes. So, for its time then, it was one of the biggest projects. So, what are your emotions today, as SRJ films, both of you together have taken this initiative to release it? Well, first emotion तो ये था कि ये पिक्चर तो ज़रूर हम रिलीज़ करते हैं, आज नहीं तो कल। साइलेंट प्लीज। पर दादा नहीं रहेंगे साथ, ये कभी नहीं हम लोगों ने सोचा भी नहीं। इतनी जल्द ये दिन हम लोग को देखना पड़ेगा एंड ही विल लीव अस एंड गो। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम रिलीज करेंगे, पर जिनका सब कुछ है, एक एक चीज़ उनका है, वो ही नहीं रहेंगे। सो दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट एंड वी शुड लर्न फ्रॉम सच थिंग्स दैट दिस इज व्हाट इट इज। मतलब ये फर्स्ट इमोशन है कि वी रिग्रेट, ही इज देयर, हमारे साथ ही, हम उनका आशीर्वाद है, सामने हमारे साथ ही हैं। पर एक होता है ना, उनका प्रेजेंस इज इक्वल टू क्रोर्स ऑफ पीपल, ही इज हिज प्रेजेंस नोबडी कैन टेक, कोई ले नहीं सकता उनका जगह। एंड सेकंड है कि दैट उन्होंने बहुत मेहनत किया है ये पिक्चर में, और मतलब ही इज अ किंग, वो राजा जैसी रॉयल लाइफ लीड किए है, पर एज अ प्रोड्यूसर शूटिंग में जाना, शूटिंग के तामझाम झेलना, then set देखना, then कोई कुछ बोलता है, he's not used to that ना, ज़्यादा कभी मतलब used to नहीं थे, तो of course वो सब बहुत मेहनत, टेंशन बहुत लिया है, but he was very calm, he never showed कोई he was a very calm person, और सब कुछ अच्छे से संभाल लेते थे। स्टार कास्ट की बात करें, कौन कौन है इसमें? इसमें जयाप्रदा जी है एंड सिद्धार्थ धवन एंड बॉय जॉर्ज, अपाची इंडियन, शताब्दी रॉय, राजेश जौहरी, पूनम जावर, और ये सब भाई बहन इमोशनल स्टोरी है, बहुत ही इमोशनल एंड वेरी गुड म्यूजिक एंड वेरी गुड लोकेशन। आप हम लोगों ने शूटिंग किया है गैंगटॉक छांगू लेक में, जहाँ वो मैं तो थी डैडी के साथ, हम लोग एक बार फंस भी गए लैंडस्लाइड में, बहुत कुछ हंगामा हो गया था, और आर्मी लोगों ने हम लोग को बहुत हेल्प किया था शूटिंग के दौरान, एंड आई रियली सैल्यूट एंड बिग थैंक यू टू द फौजी पीपल एंड द आर्मी पीपल देयर इन गैंगटॉक एंड सिक्किम, छांगू चाइना बॉर्डर में हम शुटिंग कर रहे थे। तो ये गाना जो है दीवाना हूँ मैं तेरा, आप देखोगे ऐसा लगेगा आप स्विट्जरलैंड में हो, पर इट इज़ इंडिया, इट इज़ आवर इंडिया एंड वी आर सो प्राउड ऑफ इट। एकदम वाइट इसमें, जहाँ वो रोमांटिक गाना है, ब्यूटीफुल लोकेशन है, एंड शिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी, दादा का गाँव ही है वो, ही इज़ फ्रॉम शिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी। तो हम लोगों ने पूरा वो टी बगान और जो चाय पत्ती का जो खेत है उसमें ही हम लोगों ने शूटिंग किया, तो बहुत मेमोरीज है। You can hear a line of that song. It's been loved by everybody. Yeah, thank you. दीवाना हूँ मैं तेरा, मेरी धड़कन पे पहरा तेरा, हो दीवाना हूँ मैं तेरा, मेरी धड़कन पे पहरा तेरा, चुन लिया है लाखों में जिसे आपकी वो सूरत है, मेरी धड़कनों की सनम तू पहली जरूरत है। हाँ हाँ हाँ। With Apache and with Apache
Apache and जरूर मिस कर रहे हैं आपके गाने इस फिल्म में रहे बहुत बहुत ही अच्छी मेलोडी वी ऑल जस्ट हर्ड इट क्या कहेंगे आप आज फिल्म बहुत खुशी है कि बपीदा के हर एक फिल्म में मेरा गाना होता ही था, या तो गाने होते थे या गाना होता था। तो वो बपीदा मुझे कहते थे कि तुम मेरी सिंगर ही नहीं हो, तुम मेरी असिस्टेंट हो। तो वो बहुत प्यार करते थे, इतने प्यारे इंसान, इतने प्यारे दादा। तो अब ये बहुत अच्छी बात है, क्रेडिट जाता है प्रेमा को और कि वो लोग दादा की जो ड्रीम थी फिल्म रिलीज हो, म्यूजिक आगे आए, फिल्म आगे आए, वो ये लोग पूरी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और दादा के नाम पे कुछ भी हो, मेरा होना ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद मेरा तो रीमा ने मुझे बताया ऐसा ऐसा, तो मैंने बोला बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता, मैं तो आऊँगी ही, डेफिनेटली आऊँगी। और मुझे खुशी है कि आज दिस मूवी इज सीइंग द लाइट ऑफ द डे, म्यूजिक इज सीइंग द लाइट ऑफ द डे। लोग सुनेंगे गानों को, बपीदा नहीं है लेकिन उनकी खुशबू, उनका संगीत सब चारों तरफ फैला हुआ है और ये और गाने, नए गाने लोग सुनेंगे। कुछ आपकी मेमोरी अंदर जो उनके साथ जो आप हमेशा चेरिश करेंगे बपीदा के साथ? बपीदा के साथ सब कुछ, ये तो सालों 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 की हमारी हमारा एसोसिएशन था। और सबसे बड़ी बात है बपीदा कंपोजर फॉर मी, वो मेरे लिए फैमिली मेम्बर थे। वो हम मुझे भी बोलते थे कि तुम मेरी फैमिली हो, और मैं ही नहीं, मेरे सारे फैमिली मेम्बर, उनके सारे फैमिली मेम्बर, हम लोग इतने घुले मिले हुए थे, घुले मिले हैं अभी भी। और हम लोग तो हमेशा ही फैमिली बन के ही रहेंगे। दादा ये रहते हैं, दादा जी नहीं रहते भी, हम लोग एक ही फैमिली है और हम लोग हमेशा ऐसे रहेंगे। और सबसे इजी गोइंग म्यूजिक डायरेक्टर थे दादा, मतलब उनके साथ काम करने में कोई स्ट्रेस नहीं होता था। वो बोलते थे अपने हिसाब से गाओ, तो मेरे असिस्टेंट, तुमको पता है कैसे गाना है, ये मेरी चोर है, तुमको पता है कैसे गाना है, असिस्टेंट तो मैं भी उनकी रिकॉर्डिंग में बहुत रिलैक्स रहती थी और हंसी खुशी काम होता था और मजाक मस्ती भी होती थी। बहुत ही स्वीट इंसान थे दादा, तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है। और बहुत याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। वो गाने गुनगुनाएंगे अलका जी, कौन सा गाना है? क्या आप ऐसे तो या बपीदा का कोई भी गाना जो आपने साथ में कभी किया, गुनगुनाएंगे? तेरी मीठी बातें कर दिया तूने मेरा प्यार में जीना मुश्किल हो, सावली सनोनी तेरी झील सी आँखें, इनमें न जाने कहाँ हो गया है मेरा दिल। अलका जी, क्या आपको लगता है कि बपीदा का स्टाइल और बपीदा जैसा गाना अभी दुनिया में कोई आज से है जो? नहीं है और आएगा भी नहीं। दादा वाज यूनिक। किस तरह के इंसान थे आप, मिलते थे कैसे? कोई मोमेंट बताएंगे आप गाने के दौरान? कोई वाकया ऐसा शेयर करेंगे रिकॉर्डिंग के दौरान जो आपके साथ हुआ? वही तो मैं बता ही तो रही थी आपको कि बहुत हंसते खेलते गाना हो जाता था। और दादा को अगर कभी बोलो दादा ये लाइन ऐसे, कोई बात नहीं तुम ऐसे गा लो इसको, मतलब कोई इनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं होती थी, हमेशा स्माइल होती थी। और मतलब उनके घर में, उनकी फैमिली में कोई भी ओकेजन हो, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, जो भी इसमें फर्स्ट दीदी है, हमेशा बोलते थे अलका आना है, पूजो आज के बाद से। तो कभी ऐसा नहीं होता था कि उनके कोई भी ओकेजन में मैं पार्टिसिपेट ना करूं या उनके घर में कोई भी गैदरिंग हो मैं ना जाऊं। जैसा कि मैंने कहा, फैमिली मेम्बर, फैमिली, उनकी फैमिली मेरी फैमिली। आज दुर्गा पंडाल में क्या दादा की कुछ लगाया जाएगा फोटो वगैरह? हाँ ऑफ कोर्स, वो तो है ही। वो और मुखर्जी ब्रदर्स ने शुरू किया था नॉर्थ बॉम्बे। उनके पेरेंट्स और हमारे दादा दादी मतलब फर्स्ट बंगालीज हु स्टार्टेड नॉर्थ बॉम्बे दुर्गा पूजा। तो आज 75+ ईयर्स हो गए हैं। तो अभी तो चलो गुरुजन लोग तो सब चले गए और अभी हम जनरेशन तो है ही। और दादा तो ये पूजा में मतलब बच्चे से बड़े हुए हैं
और अभी तो वो पूजा माँ के कृपा से आशीर्वाद से इतना बड़ा हो गया दुर्गा पूजा, और अभी हमारे जनरेशन आर टेकिंग फॉरवर्ड, और पप्पा बहुत ही एक्टिव है एंटरटेनमेंट में, तो वो ये पूरा करता है हर टाइम, हर साल सिंगर्स लाना और ये करना। अभी भी अमेरिका